उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा हमें हमारी आत्मा का बोध कराने वाली दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आज उपाध्याय भवन सुंदर नगर हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक संयम निष्ठ श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में पंजाब के श्री स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब और तपस्वी श्री गेंडे राज जी महाराज साहब से जीवन से संबंधित कार्यक्रम वहाँ आज होने वाला है या शुरू हो गया होगा। तो यहीं से उस कार्यक्रम की सफलता के लिए मंगल कामना करता हूं। प्रभु महावीर के जीवन के हर पहलू से, उनके जीने के हर अंदाज से जीवन में प्रेरणा मिलती है। और देखिए, चाहे हम 27 भवों तक की गिनती करें और चाहे 27वें भव से शुरुआत करें, प्रभु महावीर कदम कदम पर, चाहे वो मां के गर्भ में है वहीं से शुरुआत हो रही है, जहां जहां भी उनके चरण पड़े हैं, मां के पेट में आते ही सब कुछ नजारा बदल दिया। एक सामान्य राजा और रानी थे, वे अपने माता पिता को विशिष्ट राजाओं की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया, वो भी जन्म से पहले। माता के कानों में इंद्राणी के कुंडल पहना दिए जन्म से पहले। अपने पिता के द्वारा इंद्र को पराजित करवा दिया जन्म से पहले। सचमुच ये तीर्थंकर परमात्मा किसी को भी अपने जन्म के लिए चुनते हैं तो उनके लिए वो भी कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये भी बात मत भूलिएगा, किसी तीर्थंकर को जन्म देने की योग्यता प्राप्त करना भी उसकी अपनी विशिष्टता है। कहीं ना कहीं मां त्रिशला की अनंत पुण्यवाणी का उदय है, राजा सिद्धार्थ का पुण्यवाणी का उदय है। किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई रिश्ता तो है, क्योंकि जैन साहित्य बहुत खंडित हुआ है, बिखर गया है, लुटा है, पिटा है, घिसा है, जला है। इसलिए कई महत्वपूर्ण बातें राख में विलीन हो गई हैं।
लेकिन जहां कहीं से भी कुछ कुछ पहलू जिसको हम जीवन की क्षणिकाएं कहते हैं, जहां जहां से भी कलेक्ट हुई, हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। फिलहाल प्रभु महावीर के जन्म लेने के बाद, वर्धमान नामकरण होने के बाद, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा है। कल उसका कुछ आनंद लिया आपने, आज थोड़ा सा और आनंद लेते। कि बचपन से ही वे अलग हैं, उनके जीने की शैली अलग होने की वजह से ही ये प्रकट हो रहा है कि ये अद्भुत है, ये कुछ अलग से है, ये सामान्य बालक नहीं है। चाहे उनकी खूबसूरती है, चाहे उनकी शरीर की संपदा है, चाहे उनके ज्ञान का वैभव है, किसी भी दृष्टिकोण से, जबकि वे भी मां की गोद से ही बड़े हुए हैं, वे भी आम बच्चों की तरह गुड़गुड़िया चले हैं। उन्होंने भी मां का हाथ पकड़कर चलना सीखा है, उन्होंने भी अपने पिता का दुलार प्राप्त किया है। और देखते ही देखते वो 5 वर्ष के हो गए, और 5 वर्ष के होते होते मां के जीवन में ही परिवर्तन ला दिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी कार्य को लगातार करते चले जाते हैं, हम उसकी डेप्थ में नहीं जा पाते। जबकि त्रिशला भी गजरा लगाती थी, अपने आप को सजाती थी। नारी वैसे भी सौंदर्य प्रिय होती है, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़ी रहती है, लेकिन अपने प्यारे बेटे वर्धमान की एक छोटी सी सीख ने जीवन को नियम देना सिखा दिया कि मां, जिस गजरे को तुम बालों में सजा रही हो, ये गजरा किसी पेड़ से उतर कर आया है, किसी से छीन करके आया है, किसी से दूर होकर के आया है, और ये आपके लिए ही आया है, ये आपके लिए ही तोड़ा गया है। आपके बेटे का गला काट कर कोई सजाए तो आपको कैसा लगे? ये दर्द भरी बात सुनकर बदल गई, जबकि ये बात तो त्रिशला के दिमाग में कभी आई नहीं। जैसे ही आई, संस्कार है, जैसे ही आई तुरंत अपना लिया उस बात को कि आज आगे से इस तरह के वनस्पतियों के द्वारा या किसी भी जीवों की हिंसा से कोई भी चीज आएगी, उसे मैं ग्रहण नहीं करूं। और प्रभु महावीर ने एक बड़ी गहरी बात कही थी मां को। कहा कि सुनो, जब तुम मुस्कुराती हो ना, इंद्राणी भी फीकी लगती है। हाँ, जब तुम चलती हो ना, तो कोई देवी की भी ऐसी चाल नहीं जो चाल आपकी है मां। आपके पास कोई कमी नहीं है। एक और घटना देखिए। 5.5 वर्ष की उम्र होगी, उस वक्त अपने पिता का हाथ पकड़कर जिद करी कि मुझे महलों से बाहर ले चलो, घूमने चलते। चल पड़े। तो आगे क्या देखा?
एक मुंडेर पर, मुंडेर तो समझते होंगे, एक दीवार है छोटी सी बाजार के अंदर, तो उस मुंडेर पर या लंबे चौड़ी एक शिला पर बहुत सारे पिंजरे रखे हुए हैं। उन पिंजरों में रंग बिरंगी चिड़ियाएं बंद हैं, कहीं तोते, कहीं कबूतर, कहीं चिड़ियाएं, वो भी बेहद खूबसूरत। और उन पिंजरों में वो चिड़ियाएं फुदक रही हैं, उछल रही हैं, बाहर की तरफ देख रही हैं। और ये दृश्य तो जनता भी देख रही है, लेकिन महावीर ने जिस अंदाज से देखा है, अपने पिता का हाथ छुड़वाया और वहीं पहुंच गए पिंजरों के पास, और एक पिंजरे को हाथ लगाया। पिताजी, चिया लूंगा, अपनी आवाज, अपनी वही तोतली आवाज, चिया लूंगा यानी चिड़िया लूंगा। हाँ, जो वहां पिंजरे वाला था उसको कहा कि एक पिंजरा दे दो। नहीं, साली लूंगा, सब लेऊंगा। बेटा क्या करोगे, एक ही बहुत है। नहीं, सारी लूंगा। अपने बेटे की आंखों से जो प्यार बरस रहा है और एक जो आग्रह है उनके आंखों के अंदर, ठीक है, पिता का दिल है ना, हाँ ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर लेकिन करोगे क्या, कुछ ही करो, लूंगा सब। हाँ, सब पेमेंट हो गया। और मालूम है, जब पता लग गया कि अब ये पिंजरे हमारे, तो एक पिंजरे के पास जाता है और पिंजरा खोलता है। चिड़िया उड़ती है और उसे उड़ता हुआ देखकर ताली बजाकर वो छोटा सा वर्धमान नाचने लगा। ओ हुर्रा, उड़ गई, उड़ गई, उछलने लगा। पिताजी देखो, उड़ गई, बहुत खुश है वो, बहुत खुश है। हाँ, ऐसे करके दूसरा पिंजरा, तीसरा पिंजरा, चौथा पिंजरा, जितने भी पिंजरे थे सभी खोल दिए, उड़ गई। और वो इतने प्रसन्न हैं, सिद्धार्थ देखे जा रहे अपने उस बाल वर्धमान की लीला को देखा, लेकिन एक शिकवा किया, बेटा कम से कम एक पिंजरे की तो रख लेता। नहीं, क्यों? पिताजी की उंगली पकड़ कर कहा, सुनो, अब वो लंबे, वो छोटा, झुके, बोलो, हम तुमसे एक बात कहें? हाँ बोलो। अगर तुम्हारे वर्धमान को कोई पिंजरे में बंद करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? किसकी मजाल? क्यों? किसी की भी मजाल हो सकती है। ये चिड़िया कमजोर थी या मजबूर थी, और इस पिंजरे वालों को पता था कि कोई खरीदेगा, हमारी आजीविका चलेगी, तो जाल बिछाया होगा, दाने डाले होंगे, कोई ना कोई इन पक्षियों की कमजोरी का लाभ तो इन्होंने उठाया ही होगा ना, कि कोई ऐसे तो किसी के जाल में फंसता नहीं, कोई तो ऐसे पिंजरे में आने को तैयार नहीं। तो इनके पेट ने, इनकी भूख ने या इनके अंदाज ने ये सब काम किया है ना, करवाया है ना। अगर ऐसे कोई मेरे से भी बड़ा आ जाए तो कोई मुझे भी तो पकड़ सकता है। एक बलवान दूसरे कमजोर को पकड़ना जानता है ना।
जैसे ही ये बात सुनी, देखो जो बात पिता के दिमाग में नहीं थी कभी, क्योंकि कई लोग है ना शासन करने में इतने व्यस्त रहते हैं, वो कुछ ज्यादा सोच ही नहीं पाते। जैसे आप लोग दुकान में इतने व्यस्त हो जाते हो, अपने घर के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हो कि किसी का भला करना है या किसी के चेहरे पर खुशी लानी है, किसी के दर्द को महसूस करना है, नहीं कर पाते आप, क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त हो। और ये भी है कि उस काम के अंदर इतने आसक्त हो जाते हो, इतने डूब भी चले जाते हो कि उन कामों के जरिए अगर किसी का दर्द भी हो रहा होगा, कोई परेशान भी हो रहा होगा, आपको ध्यान नहीं जाएगा उनकी तरफ, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने ये काम पूरा करना है। राजा सिद्धार्थ तो ठगा का ठगा रह गया। 5.5 साल के बच्चे के दिमाग में जो बात है वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तो भी तो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा का श्रावक रहा है। एकदम वर्धमान को उठा लिया, गले से लगा लिया और एक आदेश जारी कर दिया कि जहां जहां तक मेरी राज्य की सीमाएं हैं वहां कोई शिकार नहीं करेगा, कोई पक्षियों को पिंजरे में नहीं डालेगा, और जितने भी ये बहलिए लोग हैं, जितने भी पशु पक्षियों को पकड़ने वाले लोग हैं, सभी को बुलाया जाए और मैं अपने राजकोष से पर्याप्त मात्रा में उनको इतना धन दूंगा कि वो अपना व्यवसाय बदले और शालीन व्यापार करें, जीव दया वाला व्यापार करें, जिसमें कम से कम जीव हिंसा हो वो करें, किसी के जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। क्या बात है! वर्धमान की उम्र कितनी? 5.5 वर्ष की। शरीर से वो बालक हैं, लेकिन दिल से हर दर्द को जानने वाले हैं। वो ऐसे तीर्थंकर नहीं बने, वो ऐसे ही चरम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर या हमारे तुम्हारे परम पिता परमात्मा नहीं बने। वो ये है झलक, ये है खासियत, यही है विशेषता जो उनको विशेष बनाती है, जो उन्हें पूजनीय बनाती है। और यही भाव उन्होंने सूत्र कीर्तांग सूत्र के अंदर बोला है, सवे पाना पिया उया सो है साया दुख पड़ी कुला, पिए वहा पिए जीविनो सवे सिंह जीवियम पियम एवं खो नानिनो सारम जमना हिंसाए किंचन अहिंसा संयम चेव एयावंता वियानिया एयावंता वियानिया। सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर तीर्थंकर बनने के बाद जो अर्थागम के अंदर ये जो शब्द निकले होंगे, ये महावीर की अनंत करुणा अनंत मैत्री की ही परिभाषाएं हैं। वो बोल रहे कि सव्वे पाना पिया उया,
यानी सभी प्राणी सव्य पाना, सभी प्राणी को अपनी आयु प्रिय है। पिया उया, प्रिय आयु, यानी हर जीव जीना चाहता है। सभी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय हैं, सभी को अपनी जान प्यारी है। सुहसाहा दुख परिकूला, सभी को सुख चाहिए। सुहु साहा, सुख साता, यानी कौन ऐसा है हमारे में और तुम्हारे में जो सुख नहीं चाहता हो। सभी को सुख चाहिए, सभी को अनुकूलता चाहिए। दुख परिकूला, हर किसी के लिए दुख अप्रिय है, प्रतिकूल है, प्रतिकूल। सुख अनुकूल है, दुख प्रतिकूल है। अप्रिय वाहा, एक एक शब्द बड़े गजब के हैं और ये अंतस्थल से निकले हैं, ये आत्मा से उद्घाटित हुए हैं, ये आत्म स्वभाव से प्रकट हुआ है। क्योंकि ये शब्द उनके नहीं निकलते जो दिमाग में जीते हैं या खोपड़ी में रहते हैं या मोहनीय कर्म के प्रभाव में रहते हैं। ये शब्द उनके हो ही नहीं सकते। ये वो हैं जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, जिन्होंने आत्म ज्ञान को प्राप्त किया है, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है और केवल ज्ञान के माध्यम से जो सर्वज्ञ बने हैं। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले बने हैं, सर्वदर्शी बने हैं, सब कुछ देखने वाले बने हैं। केवल ज्ञान के आधार पर, केवल ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। केवल ज्ञान को पाने के लिए मैत्री भाव के दौर से गुजरना पड़ता है। केवल ज्ञान मैत्री भाव की वजह से मिलता है। और आप लोगों को एक बात ये कह देता हूं कि कई लोग समझते हैं, कई लोग कहते हैं कि गुरु महाराज बहुत अंतराय है, हम तपस्या नहीं कर पाते। मैं पूछता हूं कि तुम कौन सी तपस्या नहीं कर पाते? क्योंकि जी हमसे ना एकासना होता है, ना व्यासना होता है, ना आइम बिल होता है, ना व्रत होता है, कुछ होता ही नहीं है। मैं कहता कि तू कुछ भी मत, प्रेम कर ले। हमारे यहां तो तप एक प्रकार का नहीं है, कितने प्रकार के? 12 प्रकार के हैं। अपनी गलती को ही कबूल कर ले। ये क्यों, हमारे यहां तो प्रायश्चित भी एक तप है। भूख से ही कम खा लो, किसी की सेवा ही कर लो, किसी के दर्द को महसूस ही कर लो। यहां तो 6 तप बाह्य हैं, तो 6 तप आभ्यंतर भी हैं, अंदर के भी हैं। अंदर के 6 तप शरीर से किए जाते हैं और 6 तप आत्मा से किए जाते हैं। ये देखिए, तन और मन का संबंध जोड़ा है 12 प्रकार के तपों के अंदर प्रभु महावीर ने। लेकिन हमने मोटा मोटा तप पकड़ रखा है, और तप वो पकड़ रखा है जिसको करने के बाद तुम्हारी खोपड़ी भी खराब हो जाए। तपस्या करने के बाद थारो नाम ना ले तो भी पंग। तपस्या करने के बाद थारे मन में बताने की बड़ी लालसा रहती, मैं बता दूं कि मैं क्या क्या करूं हूं। कईयों की लाल, मतलब ये नहीं कहते कि मैं बाजार में कितनी चाट पकौड़ियां खाती हूं या खाता हूं, ये नहीं बताऊं। नुका जी आज है ना मारो बेलो है। तो मैं कभी कभी कहता हूं उनको कि तूने बेले की सूचना दे दी, तेले की सूचना दे दी, लेकिन कितना कितना माल खाया इस जीव के चक्कर में, क्या क्या तूने चाटा है, कभी बताया है? महाराज वो कोई बताने की बात है? तो मैं बोला ये भी कोई बताने की बात है? तो कहने की बात यह है कि जीवन के अंदर ये जो संवेदनाएं पैदा होती हैं ना, और जिस संवेदना के आधार पर आत्मज्ञान पैदा होता है, और जिस आत्मज्ञान की वजह से मैत्री भाव पैदा होता है। मैत्री भाव का मतलब है सभी प्रिय लगे, सभी जीव सम्मान चाहते हैं। कल एक वीडियो देखने को मिला जिसको देख करके दिमाग चकरा गया मेरा।
देखो एक छोटी सी घटना और कितनी बड़ी घटना बन गई। एक स्कूल का नजारा है वो, मुजफ्फरनगर के स्कूल का एक नजारा है। एक अध्यापिका जो ऐसे पद के ऊपर बैठी हुई है जिसके लिए कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए कि बच्चा अमीर का है या गरीब का है या हिंदू का है या मुसलमान का है। एक 8 साल का बच्चा जिससे वो पहाड़े सुन रही है और 5 का पहाड़ा नहीं सुना पाया, तो जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं और जाति के, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान है, इसको थप्पड़ मारो। कौन बोल रहा है ये एक टीचर बोल रही है। वो इसलिए बोल रही है कि किसी और जाति का वो। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये हिंदू और मुसलमान का वर्णन करके साबित क्या करना चाहते हैं। इस देश के अंदर अराजकता को क्यों फैलाना चाहते हैं? इस देश में जमी हुई शांति को क्यों खत्म करना चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि वीडियो बनवाया गया है वो, और वीडियो इसी तरह से नहीं बनवाया जाता, वो इसलिए बनवाया जाता है ताकि ये फैले और इस वीडियो को देख करके दूसरी जाति के लोग भड़क उठे। कितने घोर षड्यंत्र का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसी मानसिकता जो लोग रखते हैं वो इस भारत माता के दुश्मन हैं, दुश्मन। वो चाहते ही नहीं है कि भारत माता बड़ी सहजता से और सम्मान के साथ चले। अरे भारत माता का दर्जा किसी देश को नहीं मिला। जापान को जापान की माता नहीं कहते, अमेरिका को अमेरिका की माता नहीं कहते, बंगाल को बंगाल की माता नहीं कहते, लेकिन इसी देश को क्या कहा है? भारत माता। वो इसलिए कहा कि एक मां हर किसी को स्वीकार करती है। उसका बच्चा चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे लंगड़ा है, चाहे अपंग है, चाहे समझदार है, वो हर बच्चे को प्रेम करना जानती है। जहां हर किसी को प्रेम करने की कला सिखाई जाती है उसे भारत माता कहते हैं। और भारत माता के हत्यारों को भारत माता की इज्जत के साथ इस तरह भी खिलवाड़ किया जाता है छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, जो ये कहते हैं कि हम इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है। खाक समर्पित हो तुम। जो महावीर के इस सिद्धांत को जानता है, जो महावीर के इस सिद्धांत को मानता है, उसी को पता है कि संवेदना क्या होती है। अगर मेरे शब्द बुरे लगे तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ इस तरह की मानसिकता के लोग हों यहां पे भी। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, अगर तुम महावीर के प्रति वफादार बनोगे तो तुम्हें कोई भी अप्रिय नहीं लगेगा। अरे महावीर ने तो कानों में कीले ठोकने वाले के लिए भी प्यार बरसाया है। तो एक छोटा सा 5.5 साल का वर्धमान अपने पिता को क्या बड़ी सीख दे गया कि सभी जीव जीना चाहते हैं। और वो बोल रहे कि एवं खू नानीनो सारम, हमारे ज्ञान का अगर कोई सार है, एवं इस प्रकार खू यानी निश्चय रूप से वास्तव में नानीनो ज्ञानियों का सारम सार है। तो क्या बोला है? जमना हिंसई किंचन, हिंसा से दूर हो जाओ, किसी का दिल ना दुखाओ। मेरी वजह से किसी के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, मेरी वजह से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, और ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि प्रार्थना में हाथ उठने से अच्छे हाथ वो है जो हाथ किसी के बोलो किसी को सहारा देते हैं। वो हाथ ज्यादा मूल्यवान है जो किसी को सहारा देते हैं। भगवान की पूजा में जुड़ने वाले हाथों से वो हाथ अच्छे हैं जो किसी के आंसुओं को पोंछ देते हैं, जो किसी गिरते हुए को उठा लेते। वो हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण है और भगवान को वही प्रिय है। पूरी हिंसा बंद करवा दी,
और अभी तक विचार भी नहीं आया था, जबकि वो स्वयं एक श्रावक थे। आपने देखा होगा, एक चींटियों को बचाने के लिए उन्होंने त्रिशला जिस रथ में राजकुमारी के रूप में बैठी हुई थी, उसके सैनिकों से भिड़ गए थे। किसको बचाने के लिए? लेकिन कभी कभी नहीं आती बात, लेकिन एक वर्धमान ने ऐसी चेतना जगाई, बदल दिया सब। एक और घटना है, और बात बता रहा हूं आपको उस वक्त की, जब ये बाल लीलाएं चल रही हैं, ऊपर से देवराज इंद्र अपने ज्ञान के उपयोग में वो सारा दृश्य देख रहे हैं, वर्धमान की बाल लीलाओं को देख रहे हैं। तो वो एक खेल खेल रहे हैं उद्यान के अंदर, और किस तरह वो हंस रहे हैं। तो उनका हंसता हुआ चेहरा देखकर, उनकी खिलखिलाहट को देखकर इंद्र भी हंसने लगे। बैठे हुए हैं, जैसे आप कभी वीडियो में देखते होते हो, कोई नाटक देख रहे हो, कोई हंसी का देख रहे हो, तुम्हारी गर्दन यूं रहती है ना, तो उस वक्त देखते देखते तुम भी हंसने लग जाते हो। जैसे कोई दृश्य आता हंसने लग जाते हो, कोई दृश्य ऐसा आता तो रोने लग जाते हो। तो वो ऐसे बैठे हुए हैं, इंद्र ऐसे बैठे हुए हैं, जबकि हमारे हाथ, तुम्हारे हाथ में तो वीडियो कैमरा, उनको वीडियो की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसे बैठे हुए और हंस रहे हैं। और जब भरी सभा में इंद्र मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, तो देवताओं ने कहा कि आज बड़े खुश हो, ओ हम नीचे हैं, देखो तुम सब ज्ञान का उपयोग करो कि वर्धमान किस तरह बगीचे के अंदर खेल रहे हैं। और कमाल है, देखो देखो, उनके साथ जुड़ने वाले बच्चे सेठों के भी हैं, गरीबों के भी हैं, झोपड़ी वालों के भी हैं, लेकिन किसी के साथ भी वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और कहीं कहीं तो वो जानबूझ के हार रहे हैं, क्योंकि एक खेल खेला जा रहा है वहां पर कि एक पेड़ से लेके दूसरे पेड़ तक जाना है। बच्चे दौड़ रहे हैं, जो पहले जाएगा, जो ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़कर नीचे उतर आएगा, वो विजेता माना जाएगा। और जितने जो बच जाएंगे, वो बारी बारी उन बच्चों को अपनी पीठ पर ला देगा, और जहां से दौड़ना शुरू किया वो वहां पर जाएगा। ये खेल चल रहा है, और उसके अंदर वर्धमान खुद हार भी रहे हैं और उन बच्चों को अपनी पीठ पर चढ़ा करके ले जा भी रहे हैं। और कहने लगे, वर्धमान को अंदर से कोई जानने वाला हो तो वर्धमान को कोई ताकत डरा नहीं सकती, भयभीत नहीं कर सकती। उनका बदन छोटा है, उनका शरीर छोटा है, लेकिन उनके अंदर जो निडरता है, जो अभयता है, भय रहित जो मानसिकता है, वो अद्भुत है। यानी इस दुनिया की कोई भी ताकत वर्धमान को डरा नहीं सकती, एक थोड़ी सी सिहरन भी पैदा नहीं कर सकती। नहीं तो अक्सर बालक डरपोक होते हैं, बालक अक्सर डरपोक होते हैं, बालक बहुत जल्दी डर जाते हैं, अंधेरे में नहीं जाते, वो नहीं जाते। और कुछ हमारी माताएं भी डरा देती हैं, है ना। पहले होता था ऐसा। एक बार कमाल हो गया, हम एक गांव से जा रहे थे, एक बच्चा रो रहा था, चुप हो जा नहीं तो बाबा को दे दूंगी। ले मैं सदा भला हो। और उस बच्चे ने मुझे देखती रोना बंद कर दिया। अब मैं सोचने लगा, ये तेरा प्रभाव है या डर का प्रभाव है। कभी कभी तो ऐसे करती थी माता, बच्चे रात को सो जा बच्चा, बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली, भूत आ जाएगा। अब बच्चे को बचपन में ही डरा दिया। पता नहीं तुम क्या क्या कर जाते हो। चलो, पर लेकिन बच्चे में भय के संस्कार नहीं डालने। आप लोगों ने तो एक और भी काम कमाल का किया हुआ है। आप किसी काम में व्यस्त हो, बच्चे को ठिकाने लगाना हो, ठिकाना समझ रहे हो ना, तो क्या करते हो आप? हाँ वे कमाल, ले मुन्ना, ये ले, देख देख, वो उसमें उलझ जाओ और तुम अपने काम करते रहो।
और बाद में वो उसमें उलझ जावे, और जब वो उसका कीड़ा हो जावे, उसकी आदत पड़ जावे, फिर तुम कहे क्या तू बार बार देखता रहता है, दिखाना तो खुद शुरू किया। तो आप ये देखिए कि जो बच्चे को बचपन से ही मोबाइल की लत डाल दोगे, वो बच्चे का भविष्य अच्छा रहने वाला नहीं है। मैं सही कह रहा हूं। अपना मन मर्जी का काम करने के लिए बच्चे को इस तरह दूसरी दुनिया में उलझा देना, फिर वो आपकी दुनिया के लायक नहीं रहेगा, वो हमारे धर्म के लायक भी नहीं रहेगा, वो हमारे संस्कारों के लायक नहीं रहेगा, वो आपके परिवार को आपकी सेवा करने के लायक नहीं रहेगा, वो एक अच्छा पुत्र नहीं बन पाएगा, वो एक अच्छी पुत्री नहीं बन पाएगी। ये याद कर लीजिएगा आप। और कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेवार मानिए कि मैंने अपने बच्चे का भविष्य खुद खराब किया है, खुद खराब किया है। मैं एक अच्छी मां नहीं बन पाई, मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया, मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। और कभी कभी तो कई लोग ऐसे होते कि बच्चों के आगे पति पत्नी को इतने गंदे तरीके से गालियां देता है या पीटता है, हाथ भी छोड़ देता है, या कभी कभी मियां बीबी के झगड़े बच्चों के सामने पत्नी भी सुना देती है, बच्चों के आगे अपने पति की कोई इज्जत नहीं होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप बच्चे को संस्कार देना क्या चाहते हो। आप बच्चों के आगे अगर घर में कोई बड़ी बुढ़िया है, कोई बुजुर्ग महिला है, उसकी तुम इज्जत भी नहीं करते, उसके नाम भी रखते हो, ए बुढ़िया को उसको ये दे दे वो दे दे। आप याद कर लेना, मैं तो एक बात कहता हूं, किसी बड़ों से डरो ना डरो चलेगा, लेकिन बच्चों से डर के जरूर रहना, और ये मान करके देखना कि ये बच्चा हर चीज हमारे में से सीख रहा है। जो भी हम कर रहे हैं वो सीख रहा है। आप सिखाना क्या चाहते हो ये विचार जरूर कर लेना। महावीर की बाल लीलाओं से जरूर कुछ सबक लेना। इसके अंदर कहीं ना कहीं मां की भी संवेदना है, पिता की भी संवेदना है। वो तो एक विशेष ज्ञानी है और विशेष बनने के लिए आए हैं, लेकिन हर बच्चा विशेषता लेकर के पैदा नहीं होता है। कभी कभी आपको भी उसे विशेष बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो एक देवता के दिल में ख्याल आ गया, बच्चों को तो डराना बहुत आसान है। और उसकी सोच गलत नहीं थी, क्योंकि वो बच्चे का मनोविज्ञान जानता था, लेकिन वो ये भूल गया कि ये आम बच्चा नहीं है, ये गलती हो जाती है। वो चुपचाप खिसका नीचे आ गया। उसने भी बच्चे का रूप बना लिया। उसने भी बच्चे का रूप बना लिया और जानबूझ के हार गया। और हारा भी तो वर्धमान से हार। अब बोला जी बैठो जी, बच्चा बोला बैठो जी। वर्धमान जी बैठ गए। जैसे गुब्बारे में हवा नहीं बढ़ता है। ओ जी जी, ओ नजर आ रहा तुम्हें? वो इतनी ऊंचाई तक चले गए। ओ बच्चे डरने लगे। इतना दैत्याकार इतना आकार बड़ा कर लिया, इतना आकार बड़ा कर लिया कि नीचे खड़े रहने वाले बच्चों को वर्धमान दिखाई नहीं दे रहा है। वो आवाज दे रहे वर्धमान वर्धमान, क्योंकि बच्चों को वर्धमान से बहुत प्यार था। तो ऊपर से आवाज दी और आवाज नीचे तक पहुंच गई। कहा कि डरने की जरूरत नहीं, डरो मत। वहां बच्चों का बुरा हाल हो रहा है और वहां देवता की खोपड़ी खराब हो रही है। क्योंकि यार जिन्हें डरना चाहिए वो डर नहीं रहे, जो जिनको डराने के लिए नहीं आया उनका बुरा हाल हो रहा है। वही हो रहा जो होता है बच्चों का, समझिए, डर के मारे वही होता है। अब मैं ज्यादा बोलता नहीं डिटेल में, तुम समझ गए होंगे कि बचपन में ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन कमाल किया जी, जब बच्चे ज्यादा ही डर गए तो वर्धमान ने सोचा कि चलो अपना भी कर देते हैं। मालूम है एक खोपड़ी में एक छोटा सा मुक्का ही मारा था, टू ऐसे छोटा सा मुक्का ही मारा। ऐसा हुआ जैसे गुब्बारे में
किसी ने शू नीचे और मुस्कुराते हुए वर्धमान सामने। हाँ, बच्चों ने कहा कमाल है एकदम। एक और चीज देखिए, वो उतरने और चढ़ने की एक क्रिया थी। उतरने और चढ़ने की एक क्रिया थी कि वृक्ष पर चढ़ना था और उतरना था। स्पीड बढ़ा दी वर्धमान ने, चढ़ गए ऊपर। जैसे उतरने लगे तो एक शाखा पर एक काला नाग फन फैलाकर फुफकारे मार रहा है और नीचे वाले बच्चों का बुरा हाल। कहा कि वर्धमान सांप, कोबरा, कोबरा काला, आंखों से अंगारे निकल रहे। अब बताओ जी, कोई और बच्चा होता, बच्चे तो क्या बड़ा भी होता, बच्चों की तो छोड़ो जी। एक बार तो कमाल हो गया था, एक छोटा सा पिल्ला हमारी कथा में आ गया और महिलाओं की तरफ घुस गया। वो मालूम है प्रवचन इतना बढ़िया चल रहा था, वो छोटा सा पिल्ला औरतें अपना आसन छोड़ और वो भागने लगी। और मैंने कहा कि इस पिल्ले से, अब पता है होता है जब डर अंदर आ जाए। एक बार कमाल में प्रेम सुख धाम की बात है, एक छोटा सा पिल्ला आ गया, एक माता जी दर्शन करने आ रही थी और पिल्ला अंदर आ गया और उसकी नजर पड़ गई पिल्ले पे। उसने आंख कर ली बंद, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम, भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान, इस बार बचा लो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। मैं हंसे जा रहा, वो छोटा सा पिल्ला। मैं बोला मां ने है नहीं, आंख तो खोल। जैसी आंख खोल ली, मंगल पाठ नहीं सुना, मैं तो जा रही। अरे मंगल पाठ सुन लिया। मतलब इतना डर मैंने पहली बार देखा इतनी बुजुर्ग महिला के अंदर, एक छोटे से पिल्ले। मतलब ये डर के संस्कार इतने अंदर घुस जाते हैं कि ये डर के संस्कार उम्र का भी लिहाज नहीं करते। तो मुस्कुराए उस सांप को देखकर, लाल लाल जी बाहर निकाल रहा, अंदर कर रहा, बाहर निकाल रहा, अंदर कर रहा। कहा कि तुम रहने दे रहे, काय को तू डरा रहा है, तेरी वजह से बच्चे डर रहे। वर्धमान बोल रहे डराना नहीं, और देख मैं तेरे से डरने वाला हूं नहीं। दूसरी टहनी से नीचे कूदे तो सांप ने ऊपर से ही डंक मारने की कोशिश की। वर्धमान नीचे पहुंच गए, जैसे उसका मुंह नीचे आया उसका मुंह पकड़ लिया। बच्चे बोले छोड़ते, उसका मुंह पकड़ लिया और मुंह दबा लिया और दबा करके गए और झाड़ी की तरफ एक तरफ फेंक दिया और कहा कि तू जा। अरे बच्चों को मत डराया कर, तुझे पता होना चाहिए। देवता को पता लग गया कि यहां दाल गलने वाली, वहीं एक रूप बनता है, दिव्य रूप देवता का, और प्रणाम करते हैं वर्धमान को। कहा कि हम तो आपको डराने आए थे, लेकिन आपके आत्म बल को देखकर हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। और ये सब नजारा बच्चों ने देखा और बच्चे दौड़ करके मां त्रिशला के पास गए, कहने लगे माई थारो बच्चों बड़ो गजब को। क्या हो गया? अरे कमाल है, इतना बड़ा राक्षस आया उसकी भी हवा निकाल दी, इतना बड़ा सांप आया उसको भी पकड़ के एक तरफ फेंक दिया, क्या गजब है। हमने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, कोई दोस्त हो तो ऐसा हो। अपने बच्चे की प्रशंसा, वीरता की कहानी सुनकर मां ने एक शब्द दिया वहां कि कुछ भी कहो वर्धमान तू वीर है, वीर। हाँ बिल्कुल वीर। तो कहते कि ये शब्द सुनकर बच्चे ना शब्द बहुत जल्दी पकड़ते हैं। उसके बाद कुंडलपुर के बच्चे वर्धमान को क्या बोलने लगे? वीर वीर वीर। वीर वीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और एक और प्रसंग आता है। एक बार
लाठी को घोड़ी बना करके खेल चलता है। लाठियां सभी में बांट दी गई। उसमें क्या होता है कि लाठी को एक पीछे से पकड़ता है, एक आगे से पकड़ता है, बीच वाला बच्चा उसका सवार होता है। तो वो 3 बच्चे एक लट्ठी को पकड़ते, एक बैठता है जिसको ये एहसास होता है कि मैं इस घोड़े का घुड़सवार हूं, और वो 2 बच्चे घोड़े, लेकिन घोड़े बनते हैं लाठी के आधार पर। ऐसी लाठियां बांट दी गई, सब लाठियां खत्म हो गई। इतने में एक और बालक आ गया, कहा कि हमको भी इस खेल में शामिल करो ना, हम भी खेलना चाहते हैं। लाठी वहां कोई है नहीं। नंदीवर्धन ने कहा, क्योंकि नंदीवर्धन भी बहुत प्रेम करते थे, नंदीवर्धन ने कहा वर्धमान लाठियां खत्म हो गई। अरे नहीं, कोई भी आए किसी को यह नहीं कहना कि खत्म हो गया, पैदा करो। कहां से करोगे? देखने लगा इधर उधर, तो देखा कि वहां कोने में राजदंड रखा हुआ था। राजदंड जिसको स्वयं कभी राजा सिद्धार्थ लेकर के जाते थे, और सम्मान था। वो इतना विशाल था, बड़ा भी था, मजबूत भी था, और उसके ऊपर रतन जड़े हुए थे, सोने की पट्टियां लगी हुई थी, इतना मजबूत था वो उठा लिया। वर्धमान को कहा नंदीवर्धन ने, ये पिताजी का डंडा है, राजदंड है, इसको कोई नहीं, पिताजी के अलावा कोई नहीं हाथ लगाता। और कोई बात नहीं, बाप भी तो मारो ही है, बाप भी तो हमारो है। और नहीं, इसको कोई हाथ नहीं लगाता। न कोई बात नहीं, और आ जाएगा। अपना डंडा उस बच्चे को दे दिया, राजदंड खुद ले लिया। जैसे वो मैदान में आए, एक बच्चा और आ गया, हमको भी शामिल करो ना। अब एक डंडा और कहां से लाए? नंदीवर्धन ने कहा है टाइम पे आना चाहिए, टाइम ओवर, जाओ खेल, तुम खेल में शामिल नहीं हो सकते। वर्धमान ने कहा भैया किसी को मना नहीं करना, डंडा कहां से है ना। वो राजदंड लिया, और जैसे पहले आपने कभी देखा हो, अब तो पता नहीं, अपनी टांग को ऊपर उठाया, उसके ऊपर बड़ा दिशी मारा, और कड़ाक एक के होए धैया धैया, ये क्या किया तुमने? पिताजी का डंडा ही तोड़ दिया। और उन्हें पता चलेगा उनकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। वो इस डंडे को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये डंडा उनके बाप का है, क्योंकि विरासत से आया था, और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा कि कोई बात नहीं। इतने में घूमते हुए राजा सिद्धार्थ आ गए। नंदीवर्धन ने कहा पिताजी तुम्हारा डंडा तोड़ दिया क्या? हाँ। जब डंडे के 2 टुकड़े देखे, ये किसने किया? किसने किया? आपके लाडले ने किया, और कौन करता? ये देखते ही राजा सिद्धार्थ की आंखों में इतना प्रेम आ गया, एकदम लपक के वर्धमान को उठा लिया और उसका मुंह चूमने लगे। नंदीवर्धन ने देखा, कहां तो ये होने वाला था, का यहां तो अदा ही बदल गए। कहा पिताजी डंडा तोड़ा, प्यार करते? नंदीवर्धन मैं तो ये सोचने को मजबूर हो गया, उस डंडे को 20 जने लग भी जाएं तो भी बड़ी मुश्किल से टूटे, और इस बच्चे ने तोड़ दिया। हे राम, मेरा वर्धमान इतना बलवान, अब इसकी बलवानपन पे जाऊं या इस डंडे पे जाऊं? ऐसे डंडे तो मैं अपने वर्धमान पर 100 निहाल कर दूं। वाह मेरे बहादुर। लेकिन आपने क्या समझा? इस सेंस में क्या जाना आपने? इस सेंस में यह है कि वर्धमान एक चीज जानता था कि कोई भी आ जाए, किसी को कोई मना नहीं करना। यह नहीं कहना कि ओवर हो गया, यह नहीं कहना कि काम खत्म हो गया। ये जो चीज और रास्ते निकालना,
और रास्ते निकलते हैं। मैं सच कहता हूं, जो रास्ता निकालना चाहता है हर जगह का रास्ता निकलता है। जब दिल छोटा होता है तो रास्ता सामने होता है तो भी रास्ता नजर नहीं आता। ये है काबिलियत। और समय हो रहा है आपका, और उसकी बाद एक और घटना, आज नहीं ना, टाइम पूरा हो गया, क्योंकि आपको भी जाना होगा। आपका इंतजार कर रहे हैं।